नमस्कार, मैं दिनेश साहू और अभी हम हैं डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता स्वामी बघेल के पास। और हम हर्षिता स्वामी बघेल से ही जानते हैं कि इन्होंने विधानसभा चुनाव के लेकर क्या तैयारी की है, क्या इनका मंशा है विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या तैयारी की आप विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव के लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए लगभग मैंने पूरी कर ली है। चाहे वो ब्लॉक अध्यक्षों से लेके आपके बूथ अध्यक्ष तक, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर, जोन, सेक्टर, बूथ, सारे को पूरी मीटिंग लेके उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ा चुकी हूँ। और साथ साथ हमारा रूट भी बनना आज से रूट बनना चालू हो रहा है। आज से मैं कंटिन्यू दौरे पे रहूँगी। और जैसे बीच बीच में मतलब सरकार की जो योजनाओं को लेके बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, वो सब में शामिल होंगी। सारे व्यवस्थित तौर पे काम किया जाएगा। विधायक बनने के प्रति आपकी मंशा क्या है? क्यों आप विधायक बनना चाहते हैं? विधायक बनने के प्रति मंशा ये है कि मैं तो शुरू से ही, मतलब स्कूल टाइम से ही जन सेवा मेरा एक पहला प्राथमिकता था। स्कूल टाइम में भी मैं एनसीसी से जुड़ी हुई थी। उस समय भी मैं जन सेवा का जो कार्य था वो मेरा चल रहा था। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद मैं एनसीसी आरडीसी कैडेट रही। तब भी मैं जन सेवा में जो भी मेरे को कार्य राजधानी को में मिलता था वो भी मैं करती थी। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते गई तो एक ललक थी कि जन सेवा मेरे को करना है तो किस टाइप से करना है, लोगों के बीच रह के करना है। तो लोगों के बीच जाने के लिए एक बड़ा माध्यम होता है राजनीति, जहाँ पे हम लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जान पाते हैं, उनकी इच्छाओं को जान पाते हैं। वो एक बड़ा माध्यम बना। और धीरे से एनयूसीआई से मैंने शुरुआत की थी। कॉलेज टाइम में मैं एनयूसीआई प्रेसिडेंट रही हूँ कुमला कॉलेज से। उसके बाद फिर मैं अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट की। फिर मेन कांग्रेस में आई, जिला सचिव बनी, फिर जिला प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव रही, फिर संयुक्त जिला महामंत्री रही जिला की। अभी उपाध्यक्ष हूँ और जिला पंचायत सदस्य हूँ, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो लगातार मैंने राजनीति में भी गतिविधियाँ मेरी बढ़ती रही और मेहनत करती रही, लोगों की समस्याओं को लेके आगे आते रही। जन सेवा पहली प्राथमिकता है। डोंगरगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सूखाग्रस्त एरिया है, पानी की सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है। तो इस व्यवस्था को हम कैसे विधानसभा में लोगों के साथ रखें? विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसे तो। अब जो पानी की समस्याओं को लेके अभी प्रधान पाठ से नहर का जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी समस्या अभी जानने को मिल रही है। अब मेरे को अब विधायक बनने के बाद और भी लोगों से मिलना होगा, वहाँ की जानकारियाँ मिलेगी, तब मैं आगे कुछ करूँगी। जी, पिछले समय 2018 के चुनाव में विधायक भुवनेश्वर बघेल जी ने लगभग 35,000 वोटों से चुनाव जीते थे। आप उस वोट को बरकरार रख पाएंगे या आपकी रणनीति क्या है? पिछले टाइम 15 साल के बीजेपी कार्यकाल के बाद जनता की एक बदलाव का माहौल था। और इस बार सिटिंग एमएलए के कटने के बाद मुझे मिला है। और इस बार भी सरकार की योजनाएं इतनी अच्छी है और लोगों के बीच इतना काम हुआ है, विकास की गति बही है, तो निश्चित ही मुझे 36,000 35,000 से अधिक ही वोट मिलेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और लोगों का तो कहना है कि 50,000 पार करेंगे। तो मैं उस मेहनत में कर रही हूँ और लोगों के विश्वास को, भरोसे को मैं बरकरार रखूँगी। अपने प्रतिद्वंदी को आप किस तरह से देखते हैं चुनाव में या मैदान में? कहीं ना कहीं जब तक प्रतिद्वंदी ना हो तो मुकाबला करने में मज़ा भी नहीं आता, तो उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मेरी प्रतिद्वंदी से मैं किसी को मानती नहीं हूँ, क्योंकि प्रतिद्वंदी अगर हम किसी को मान के चले ये मेरे को नुकसान करेगा तो निश्चित मैं ऐसा मानना ही नहीं चाहती। लोगों को, सबको मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ। और रही बात, मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि लोग मुझसे जुड़े। और जो अगर थोड़े बहुत भी लगते कि ये मेरे से प्रतिद्वंदी बोले, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको टिकट मिला है तो वो भी मुझे कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।